ये तस्वीरें हम आपको उन लोगों की दिखा रहे हैं जो घबरा कर अपने दफ्तरों से, घरों से और मॉल से बाहर निकले हैं। तो पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली में मेट्रो सेवा पर असर पड़ा है। मेट्रो तुरंत इन झटकों के बाद रोक दी गई है और ये तमाम वो तस्वीरें भूकंप के असर की तस्वीरें हैं। लोग घबरा कर अपने घरों से बाहर निकले हैं, दुकानों से बाहर निकले हैं, मॉल्स, ऑफिसेज, बिल्डिंग्स, सब जगह से बाहर निकल गए हैं। और ये देखिए, ये दहशत है। ये स्कूल के बच्चे हैं, स्कूली बच्चे जिन्होंने महसूस किए, जिन्होंने झटके महसूस किए और बच्चे जमीन पर बैठ गए हैं डर कर। ये स्कूली बच्चे हैं, बैग इनके पीठ पर है और ये बच्चे भी डरे भूकंप की वजह से। शायद ये बच्चे छुट्टी होने के बाद अपने घर जा रहे थे, लेकिन उन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए। श्रीनगर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए और ये भूकंप के वक्त की तस्वीरें हैं। श्रीनगर की तार हिलते हुए भूकंप के जबरदस्त झटके जो है महसूस किए गए, उसने कहीं ना कहीं लोगों को चिंतित कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जगह जगह से, इमारतों से, दुकानों से लोग बाहर निकल आए हैं और सड़कों पर खड़े हैं और करीब 1 मिनट से भी ज्यादा समय तक पूरा जो कश्मीर का इलाका है वो हिलता रहा। अभी तक भूकंप का केंद्र जो है वो पता नहीं है कहाँ है, लेकिन जिस अंदाज से लोगों में दहशत फैला उससे कहीं ना कहीं न सिर्फ लोग चिंतित हुए बल्कि काफी ज्यादा घबराए। आप देख सकते हैं श्रीनगर की सड़कों पर खड़े हैं, किस तरह से यहाँ पर हर जो ट्रैफिक है वो भी सड़कों पर जाम सा हो गया है। लोग सभी वाहनों से, घरों से बाहर निकले। अभी तक भूकंप का केंद्र पता नहीं है, लेकिन जिस अंदाज से ये भूकंप के झटके महसूस किए गए वो कहीं ना कहीं साफ याद दिलाता है 2005 का वो भूकंप जब कश्मीर में इसी तरह धरती जो हिली थी। आप कहां पर थे उस वक्त जब ये भूकंप आया? मैं यहाँ था, गाड़ी पार करा था, गाड़ी थोड़ा हिल गई उधर इधर। कितनी देर तक आपने, जो 2005 में भूकंप आया था उससे भी आपको शिद्दत आई? हाँ, थोड़ा शिद्दत आई है मुझसे ज्यादा। तो ये कहीं ना कहीं वो गवाह है जो कह रहे हैं कि 2005 में जो भूकंप आया था उससे भी कहीं खतरनाक ये भूकंप कश्मीर में महसूस किया गया। लगातार पिछले 24 घंटों में बारिश हो रही थी कश्मीर में, लेकिन उसके बाद जो है इस तरह का अफरा तफरी और माहौल है। कहीं ना कहीं साफ लगता है कि भारी तबाही इससे हुई होगी, लेकिन कहां पर इसका केंद्र था वो अभी तक फिलहाल साफ नहीं है। कैमरामैन रूफ अहमद और तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। अशरफ हमारे संवाददाता श्रीनगर से ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे। वहां लोग दहशत में हैं, घरों से बाहर निकल गए हैं। जबरदस्त झटके महसूस किए गए हैं। 7.5 तीव्रता मापी गई है। दिल्ली में मेट्रो सेवा रोक दी गई है, यानी कि मेट्रो को रोक दिया गया है भूकंप के असर की वजह से। और ये काफी देर, इस भूकंप की खास बात ये रही है कि काफी देर तक भूकंप के झटके आते रहे हैं, लोगों ने महसूस किए हैं। और हिंदुकुश पर्वत के पास इसकी तीव्रता 7.5 मापी गई है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये तमाम राज्य हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, तेज झटके महसूस किए गए हैं और हर जगह लोगों में दहशत पैदा की है इस भूकंप ने। लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं, महसूस करते रहे हैं झटके। एक वक्त तो ऐसा आया जब लोगों को लगा कि भूकंप आया। आइए इस वक्त हम आपको शम्स ताहिर खान, हमारे सहयोगी के पास लिए चलते हैं, जो जब ये भूकंप के झटके आए हम उनसे एक खबर पर, छोटा राजन की गिरफ्तारी की खबर आ रही थी, उनसे बात कर रहे थे और वो न्यूज रूम में मौजूद थे। शम्स, बताइए। जी, मैं इस वक्त आपको बताऊं कि तस्वीर लगभग साफ हो गई है सईद अंसारी की। जिस तरीके से भूकंप आया और जाहिर सी बात है जो झटका था और काफी देरी तक था, तो 7.5 तीव्रता की बात आ रही है। खबर आई है अभी तक वो ये है कि हिंदू कुश घाटी, अगर हम बात करें अफगानिस्तान में, तो ये जो आप देख रहे हैं ये इलाका, इस इलाके से यहाँ पे था ये रिक्टर स्केल पे यहाँ पे 7.5 और जाहिर सी बात है 7.5 काफी तेज होता है। वहां होते हुए अगर हम बात करें, फिर आप अफगानिस्तान से हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं, ये जम्मू कश्मीर का इलाका, जाहिर सी बात है। इसके बाद अगर हम हिंदू कुश घाटी से बात करें तो जम्मू कश्मीर में उसका सबसे ज्यादा असर दिखा। हिमाचल प्रदेश चूंकि उससे लगता हुआ फिर वहां पे असर दिखा। पंजाब और राजस्थान, इन दोनों में भी वहां पे असर दिखा। और साथ में ये रही दिल्ली की बात, अगर हम बात करें दिल्ली में काफी देर तक, जिस तरीके से आज पहली बार हम लोगों ने खुद महसूस किया, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी अपनी जिंदगी में इतनी देर तक भूकंप के झटके महसूस किए। तो ये दिल्ली, हिमाचल, कश्मीर, ये सारे जो है पूरा नॉर्थ इंडिया हम जिसको लगभग कहें, वो इसके चपेट में आया, जिसकी शुरुआत इस हिंदू कुश घाटी से हुई थी। 7.5 की तीव्रता थी। जाहिर सी बात है थोड़ी देर पहले भूकंप आया है, तीव्रता काफी ज्यादा थी, झटके बहुत
देर तक महसूस किए गए, तो क्या इस देर तक झटके महसूस होने की कुछ नुकसान है, क्या कुछ है? जैसे जैसे वक्त बीतेगा हमें खबर तब तक मिलती रहेगी, लेकिन फिलहाल पूरे नॉर्थ इंडिया से ऐसी कोई सूचना नहीं है कि कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन वक्त अभी बहुत कम है। आगे हम देखते हैं किस तरह की खबर आती है। सही शम्स बने रहिए, हम और बातचीत आपसे करेंगे, लेकिन इस वक्त हम आपको बता दें कि एक बड़ी खबर यह है कि भूकंप के झटके और तेज झटके 7.5 तीव्रता वाले झटके उत्तर भारत में महसूस किए गए हैं। ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर ये झटके महसूस किए गए। संजय शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आप इस वक्त हैं कहां, किस तरह से ये झटके महसूस किए और लोग कितना डरे थे इन झटकों के बाद? संजय। राजधानी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। कनॉट प्लेस की तमाम बिल्डिंगों में से लोग नीचे उतर कर आ रहे हैं। किसका कैसा अनुभव है? अभी लोग हंस रहे हैं, लेकिन जिस समय अंदर भूकंप आया तो उस समय भी आप हंस रहे थे क्या? नहीं, बहुत डर रहे थे, बिल्कुल नहीं हंस रहे थे। हम अभी भी कांप रहे हैं, हमें बहुत डर लग रहा है। अब नीचे आके थोड़ी सेटिस्फेक्शन। कहाँ काम करते हो? इंडिया टुडे में ही काम करते। कौन सी मंजिल पे थे आप? हम 2nd फ्लोर पे थे। 2nd फ्लोर पे थे आप लोग सारे उधर से? सर हम वही। कितनी देर आपने झूले खाए तब आपको समझ में आया? 3 बार झटके आए सर, 3 बार। जब 3rd टाइम आया तब हम लोग उतरे। यानी 3 बार ये झटके खा चुके हैं और उसके बाद ये यहाँ तक पहुँचे हैं। आपका नाम क्या है? अक्षित। अक्षित, आप उस समय यहीं पर ही थे जिस समय? जी हाँ, मैं यहीं पर ही था। पूरी लाइट आपको वाइट पता कैसे चला कि भूकंप आया? हम तो चल रहे थे, अंदर से सब लोग बाहर आ गए भाग के और पूरी लाइट चलने लग गई है और पूरा सब आप देख रहे हैं। माहौल देखकर ज्यादा पता लग रहा है हमें तो। जो अंदर बैठे थे उन्हें पता है भूकंप क्या, जो लोग टहल रहे थे वो तो हंस रहे हैं, लेकिन जो ऊपर थे उनको समझ में आता है कि भूकंप के झटके थे। और थोड़ी देर तक महसूस करने में हमें भी लगा कि भूकंप के झटके आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है इमारत हिल रही है, लेकिन जब झटके तेज हुए तब हम भी ऊपर से नीचे उतर के आए हैं। कर्नाटक से आए हैं? मैं कर्नाटक से आया हूँ, बेंगलुरु से। एक्चुअली मैं अंदर शॉपिंग कर रहा था, मुझे कुछ फील नहीं हुआ। ये अभी बाहर आके पूछा तो अब सबको ऐसा फील हो रहा है। मुझे पता नहीं कैसे क्या हो गया। यानी कुछ को पता चल पाया, कुछ को पता नहीं चला। जो चल रहे थे फिर रहे थे उन्हें पता नहीं चला, लेकिन जो बैठे थे उन्हें पता चला। लेकिन फिर भी लोगों में दहशत तो बढ़ ही गई है। कैमरामैन प्रबीर विश्वास के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। दहल गए लोग उत्तर भारत के, क्योंकि ये झटके काफ़ी देर तक चलते रहे। और एक बात यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि 7.5 तीव्रता इसकी मापी गई है, लेकिन अगर 8 या 8 से ज़्यादा तीव्रता होती है तो वो बेहद खतरनाक भूकंप होता है। सईद, दरअसल 8 अक्टूबर 2005 को यहाँ पर जो भूकंप आया था, लगभग वैसी तीव्रता यहाँ श्रीनगर में महसूस की गई। ये भूकंप के झटके जो थे कुछ देर के लिए नहीं बल्कि काफी देर तक, करीब 1 मिनट से भी ज्यादा समय तक जो है भूकंप के झटके यहाँ पर महसूस किए गए और खतरनाक झटके। जैसे मैंने आपको कहा कि 2008 में जो पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में जो भूकंप आया था जिसमें 2500 लोग मारे गए थे, उसमें 2000 लोग जम्मू कश्मीर में भी मारे गए थे, उस तरह का भूकंप श्रीनगर में महसूस हुआ जैसे उस दिन महसूस हुआ था। सभी लोग चाहे वाहनों में थे, चाहे घरों में थे, चाहे दुकानों में थे, वो सभी बाहर निकल आए। और यहां पर पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। उस बीच लोग संभल नहीं पाए और इतने डरे हुए लोग थे, वो हमने देखा और तस्वीरों में भी आपने देखा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस अंदाज से जब भी हिमकुश जो अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाके में जब भी कभी भूकंप आता है तो उसको कश्मीर में भी महसूस किया जाता है, लेकिन जिस शिद्दत के साथ ये भूकंप था उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं इससे क्षति पहुंची होगी। पहाड़ी इलाकों से अभी खबरें आने बाकी हैं। श्रीनगर में भी अभी मोबाइल नेटवर्क कुछ हद तक जो है अशरफ, हम चाहेंगे कि आप अपने कैमरामैन से कहें कि क्या तस्वीरें दिखा सकते हैं आपके पीछे? लोग अभी भी सड़कों पर हैं, लोग अभी भी वहां पर बाहर हैं, या अब थोड़ी सी राहत महसूस कर रहे हैं इस वक्त? भूकंप रुकने के बाद लोग कुछ सुरक्षित जगहों की ओर बढ़े हैं। अब तो सड़कों पर नहीं है, लेकिन हम जिस जगह पे खड़े हैं वहां पर हम आपको वो तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि हमारी ओबी वैन जो आपने तस्वीरों में अशरफ की आवाज हमें इस वक्त नहीं मिल पा रही है, लेकिन अब से कुछ देर पहले जब ये भूकंप आया उस वक्त अशरफ बाहर ही थे, तो हम उनकी रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। ने पहले भी भूकंप देखे हैं, लेकिन जिस अंदाज से आज अभी कुछ देर पहले कई मिनटों तक पूरी कश्मीर की जमीन हिलती रही और भूकंप के जबरदस्त झटके जो है महसूस किए गए, उसने कहीं ना कहीं लोगों को चिंतित कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जगह जगह से, इमारतों से, दुकानों से लोग बाहर निकल आए हैं और सड़कों पर खड़े हैं और करीब 1 मिनट से भी ज्यादा समय तक पूरा जो कश्मीर का इलाका है वो हिलता रहा। अभी तक भूकंप का केंद्र जो है वो पता नहीं है कहाँ है, लेकिन जिस अंदाज से लोगों में दहशत फैला उससे कहीं ना कहीं न सिर्फ लोग चिंतित हुए बल्कि
काफी ज्यादा घबराए। आप देख सकते हैं श्रीनगर की सड़कों पर खड़े हैं, किस तरह से यहाँ पर हर जो ट्रैफिक है वो भी सड़कों पर जाम सा हो गया है। लोग सभी वाहनों से, घरों से बाहर निकले। अभी तक भूकंप का केंद्र पता नहीं है, लेकिन जिस अंदाज से ये भूकंप के झटके महसूस किए गए वो कहीं ना कहीं साफ याद दिलाता है 2005 का वो भूकंप, जब कश्मीर में इसी तरह धरती जो हिली थी। आप कहां पर थे उस वक्त जब ये भूकंप आया? मैं यहाँ था, जब गाड़ी पार करा था, गाड़ी थोड़ा हिल गई उधर इधर। कितनी देर तक आपने, जो 2005 में भूकंप आया था उससे भी आपको शिद्दत आई? हाँ, थोड़ा शिद्दत आई है मुझसे ज्यादा। तो ये कहीं ना कहीं वो गवाह है जो कह रहे हैं कि 2005 में जो भूकंप आया था उससे भी कहीं खतरनाक ये भूकंप कश्मीर में महसूस किया गया। लगातार पिछले 24 घंटों में बारिश हो रही थी कश्मीर में, लेकिन उसके बाद जो है इस तरह का अफरा तफरी और माहौल है, कहीं ना कहीं साफ लगता है कि भारी तबाही इससे हुई होगी, लेकिन कहां पर इसका केंद्र था वो अभी तक फिलहाल साफ नहीं है। कैमरामैन रूफ अहमद और तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। और भूकंप का केंद्र जो था उसकी खबर आई है अफगानिस्तान का जर्म। ये जर्म एक जगह है जहां भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है और तीव्रता 7.7 यानी कि 7.5 की खबर अब तक आ रही थी, लेकिन अब ये बढ़कर 7.7 हो गई है, यानी कि बहुत तेज था। जमीन से 190 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। 190 किलोमीटर नीचे जमीन में इसका केंद्र है। अफगानिस्तान का जर्म जो है वहां ये केंद्र बताया जा रहा है 7.7। ये काफी बड़ा भूकंप होता है। 8 या 8 से ज्यादा भूकंप अगर आता है तो वो काफी खतरनाक होता है। दिल्ली में इसके झटके, एनसीआर में इसके झटके महसूस किए गए। काफी देर तक हमारी संवाददाता प्रमिला ने जायजा लिया। भूकंप के नाम से इतनी दहशत है कि हल्के भूकंप के झटकों से दिल्ली एनसीआर में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल और दहशत देखी जा सकती है चेहरों पर। जहां पर यहाँ फिल्म सिटी में इस वक्त हम हैं, जहां पर दफ्तर हैं तमाम, और उन सभी दफ्तरों से लोग निकलकर बाहर आ गए हैं क्योंकि झटके महसूस होना शुरू हुए। एक बार के लोगों को लगा ये उनका वहम है, लेकिन जैसे ही सबने एक दूसरे को देखा और महसूस हुआ हाँ ये भूकंप ही है, क्योंकि पिछले भूकंप, नेपाल में आए भूकंप के बाद जिस तरह यहाँ पर दहशत देखी गई थी और जिस तरह का नुकसान देखा गया, उसको देखते हुए हर कोई सतर्क है और किसी भी तरह का कोई रिस्क या कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता। और वो यहाँ तस्वीरों में दिख रहा है। सारे दफ्तरों से लोग बाहर निकल आए हैं। हालांकि क्या कितना रहा, इसका सेंटर कहाँ है, ये सब अभी जांचा जा रहा है। लेकिन आपने फील किया, महसूस हुआ भूकंप और कितनी जल्दी आप बाहर निकल आए? हाँ, मुझे लगा भूकंप, मतलब पहले से तो ज़्यादा झटका लगा इस बार। और मैं काम ही कर रहा था, अचानक मुझे लगा कि टीवी में कुछ हिल रहा है नीचे, जब बड़ा शेक हो रहा था। मैं बाहर निकल आया, मुझे लगा कि हाँ भूकंप का झटका काफ़ी तेज है। क्या डर लगा? और पिछले भूकंप की बहुत दहशत है, अभी नेपाल के बाद बहुत लोग पहले ही सतर्क हो चुके हैं। हाँ है, कुछ ऐसे ही मुझे डर लग रहा था। मतलब मैंने तुरंत अपनी मम्मी को कॉल किया, पूछा उनसे कैसी हैं वो, ठीक है। उसके बाद बाहर भाग के आ गया। क्या उन्होंने बताया वो कहाँ रहते हैं? उन्होंने बताया कुछ? हाँ, वो यूपी साइड है, उस तरफ तो इतना नहीं लगा, पर जोड़ा से मेरी सिस्टर का कॉल आया। उसने बोला कि इस तरफ बहुत ज़्यादा है, आप बाहर आ जाओ। सब एक दूसरे की खैरख्वाह जानने के लिए फ़ोन करने लगे जैसे भूकंप का एहसास हुआ और तमाम जगहों फ़ोन खड़कने लगे। हम भी अपनी कार में बैठे हुए थे और तब तक ऐसा लगा कि कार हिल रही है और आसपास कोई भी नहीं था। जब हमने महसूस किया कि लगातार गाड़ी हिल रही है तो उतर के बाहर देखा और आसपास जो लोग थे उनका कहना था हाँ हमें भी ये महसूस हो रहा है। तो भूकंप का जो बात की जो तस्वीर है वो यहाँ फिल्म सिटी में नज़र आ रही है। सब लोग अपने घरों में फ़ोन लगा के हालचाल जानना चाह रहे हैं और सब फ़ोन कर रहे हैं एक दूसरे को और जान रहे हैं कि आखिर सब कुछ ठीक तो है। अभी तक किसी बड़े नुकसान की खबर कम से कम यहाँ आसपास से नहीं आई है, लेकिन इतना ज़रूर है भूकंप के बाद की जो तस्वीर होती है, भूकंप से पिछला जो नुकसान झेला है उसकी दहशत लोगों में साफ तौर पर देखी जा सकती है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ प्रमिला दीक्षित, नोएडा, आज तक। ये जम्मू की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब भूकंप आया था उस वक्त की तस्वीर हैं। हालांकि ये पंखा हिलती हुई तस्वीर है, लेकिन ये जो भूकंप आया था काफ़ी देर तक, देखिए ये तस्वीर है, लोग घरों से बाहर निकले और साफ तौर पर आपको चीज़ें हिलती हुई नज़र आ रही हैं। ये इस भूकंप की भयावहता थी। इस भूकंप ने लोगों को डरा कर रख दिया, दहशत पैदा कर दी उन लोगों के दिल में। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। बाहर निकल कर भी लोग खड़े होकर जम्मू में देख रहे हैं और बिल्डिंग्स को दिखा रहे हैं, घरों को दिखा रहे हैं। ये टंकी ऊपर रखी हुई, वो टंकी हिलती हुई नज़र आ रही है। तार जो बिजली के हैं वो हिलते हुए नज़र आए हैं। काफ़ी देर तक, लगभग 1 मिनट से ज़्यादा, हालांकि अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि कितने वक्त तक ये भूकंप के झटके महसूस किए जाते रहे, लेकिन हर जगह
दफ्तरों से लोग घरों से बाहर निकले हैं, घरों से बाहर निकले हैं, मॉल्स में, बाजारों में, जो भी लोग अगर कहीं अंदर थे, छत के नीचे थे, वो लोग बाहर निकले हैं। और पूरे उत्तर भारत में यही आलम था। लोगों के डर और दहशत का आलम यह था कि लोग भागना उन्होंने शुरू किया, बिल्डिंग से बाहर निकलना शुरू किया। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब लोगों को लगा कि ये भूकंप लगातार आ रहा है। दीवार पर लगी ये भगवान गणेश की तस्वीर देख सकते हैं। जिस तरह से ये हिल रही है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भूकंप कितना तेज़ होगा। मतलब साफ तौर पर ये तस्वीर नहीं हिल रही है। और कुछ तस्वीरें घरों में, बिल्डिंग्स में दरार की भी आ रही हैं। लेकिन राहत की बात अभी तक यही है कि किसी के हताहत होने की कोई खबर अभी तक नहीं आई है और ज़्यादा नुकसान की खबर भी अभी नहीं आई है। लेकिन ये भूकंप काफ़ी तेज़ था। दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस होने के बाद जो लोग हैं वो अपनी इमारतों से बाहर आ गए हैं। इस वक्त हम कनॉट प्लेस में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जितना भी ये पूरा कमर्शियल बाजार है वो सब लोग जो है बिल्डिंग से निकलकर सब बाहर आ गए हैं। कुछ लोगों से आपकी बात करवाते हैं कि जिस वक्त भूकंप आया कैसे उनको पता चला, कहाँ थे आप? मैडम मैं एयरटेल के ऑफिस में था। वहाँ पे मेरा बिल पेमेंट कर रहा था तो वो मशीन अपने आप हिल रही थी। ऐसा लगा कि अब जैसे तार ऐसे ली, जब बात हो लगा कि तेज झटके लगे तो मैं भाग आया तो भूकंप आ गया। तो वो अंदर बाहर की जो मेन हेडलाइट है वो भी हिल रही थी जोर जोर से। तो हमें लगा भूकंप के झटके हैं। तो काफी ज्यादा महसूस, बहुत तेज था। हम लोग बैंक में थे तो हमारा पूरा काउंटर मूव कर रहा था और वो लगभग 5 मिनट के आसपास सारा करता रहा। गाड़ी पूरी मूव कर रही थी, गाड़ी जस्ट जिग जैग लाइक दैट मूव। आपको क्या महसूस हुआ? मेरी सीट पे पूरी सीट हिल रही थी, जैसे लगा कि स्प्रिंग लगी हुई है सीट में। तो फिर तुरंत हम लोग बाहर आ गए। गाड़ी एकदम से हिलने लगी, बहुत तेज हिली है गाड़ी। तो फिर बाहर निकला, मैं देखा कहीं कुत्ता तो नहीं नीचे है, वो भी देखा तो कुछ भी नहीं है। तो फिर गाड़ी हिल रही है बहुत तेज, फिर मैं भी बाहर एकदम से। जो मोबाइल टावर है काफी देर से मतलब बम्बलिंग हुई, उसके बाद नीचे भी काफी देर लगा था। आपको दिखाना चाहेंगे कि अभी भी लोग आतंकित है। इसी वजह से चारों तरफ जो है वो सड़क पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। कोई भी अपने ऑफिस में आपको नहीं नजर आएगा। सारे जो लोग हैं, चाहे वो घूमने आए हो यहाँ पर सीपी में या फिर जो लोग काम करने आए थे सीपी में, जिनके दफ्तर हैं, वो तमाम लोग सभी बाहर नजर आ रहे हैं। और उसकी साफ वजह है कि कहीं ना कहीं भूकंप के जो झटके हैं उसके बाद एक डर का, दहशत का माहौल है और लोगों को लगता है कि कुछ देर के बाद दोबारा इस तरह के कोई झटके ना महसूस हो। यही वजह है कि वो अभी चाहते हैं कि कुछ देर के लिए बाहर रहे। और यहाँ पर जो मजमा लगा हुआ है उससे ये साफ है कि भूकंप से जो लोग हैं वो दिल्ली में तो काफ़ी डरे हुए हैं और उम्मीद ये करनी चाहिए कि दोबारा इस तरह के झटके महसूस ना हो, क्योंकि लोगों के अंदर जो ये डर है ये कहीं ना कहीं दोबारा वो बिल्डिंग के अंदर जाएंगे तो दोबारा उसको आज तो महसूस करेंगे ही। कैमरामैन जयंत के साथ पूनम शर्मा, दिल्ली आज तक।